सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका भाषा सरिता यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे द्वादश पाठ है 10वां त्वम असि के अभ्यास प्रश्न। तो आइए हम शुरू करते हैं द्वादश पाठ के प्रश्नोत्तर। इससे पहले यदि आपने भाषा सरिता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आइए हम चलते हैं अपने क्लास की ओर। प्रथमः प्रश्नः उच्चारणं कुरुत्। इसमें संख्याएं दी हुई है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में। संख्या देखिए, पुल्लिंग में होती है एकः, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसकलिंग में एकम। द्वौ, द्वे, द्वे, त्रयः, तिस्रः, त्रीणि, चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। एक से लेकर के और 4 तक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में अलग अलग संख्याएं होती है, अलग अलग शब्द होते हैं उनके। परंतु 5 से लेकर के और आगे तक जितनी भी संख्याएं होती है वो सब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में एक समान होती है। तो इनको उच्चारण करना है इस शब्द को और अपनी कॉपी में लिख करके इनको याद करना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक है द्वितीय। दूसरा प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क कति बालका स्नानाय अगच्छन्। कितने बालक स्नान करने के लिए गए। तो कति शब्द है, इसके स्थान पर हमारा आंसर होगा कति बालका, 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। 10 बालक स्नान करने के लिए गए। ख ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्। वे स्नान करने के लिए कहाँ गए। कुत्र, कुत्र मतलब कहाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा नदीम। कुत्र के स्थान पर हो जाएगा नदीम अगच्छन्। प्रश्न क्रमांक ग ते कम निश्चयम् अकुर्वन्। उन्होंने क्या निश्चय किया। ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् 10मः नद्यां मग्नः। उन्होंने ये निश्चय किया कि 10वां बच्चा नदी में डूब गया। नद्यां मग्नः, नदी में मग्न हो गया, डूब गया। घ मार्गे कः आगच्छत्। मार्ग में कौन आया। पथिकः। कः पथिकः। क मतलब कौन, पथिकः मतलब राहगीर। पथिकः किम अवदत्। पथिक ने क्या कहा। पथिक ने क्या बोला। राहगीर बोला पथिक अवदत् 10मः त्वम् असि। 10वें तुम हो। 10मः त्वम् असि। अग्रे सरामः। प्रश्न क्रमांक तृतीयः। तीसरा प्रश्न है शुद्ध कथनानां समक्षं सम्यक्, अशुद्ध कथनानां समक्षम असम्यक इति चिन्हस्य प्रयोगम कुरुत्। यहाँ पर शुद्ध जो सही कथन है उसके सामने सही का निशान लगाना है, अशुद्ध कथनों के सामने गलत का निशान लगाना है। तो देखिए क 10 बालका स्नानाय गच्छन्। 10 बालक स्नान करने के लिए गए, बिल्कुल सही है, गए थे। ख सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन्। सभी बगीचे में घूमे, गलत, असम्यक है, वो सभी नदी पर गए थे। ते वस्तुतः 9 बालका एव आसन्। वे वास्तव में 9 ही बच्चे थे, गलत, क्योंकि वे 10 बच्चे थे। घ बालकः स्वं न अगणयत्। बालक ने अपने आप को नहीं गिना, बिल्कुल सही। एकः बालकः नद्यां मग्नः।
एक बालक नदी में मग्न हो गया, डूब गया। बताइए। गलत। नहीं, कोई बच्चा नदी में नहीं डूबा था, सभी बच्चे नदी पार करके निकल गए थे। ते सुखिता तूष्णीम अतिष्ठन, वे खुश होकर, सुखी होकर चुपचाप बैठे थे। बताइए सही है कि गलत। गलत, क्योंकि वे दुखी होकर बैठे थे, वे खुश होकर या सुखी होकर नहीं बैठे थे। कोपी पथिक न आगच्छत, कोई भी पथिक वहां नहीं आया। बताइए आया था कि नहीं आया था। बिल्कुल सही, कोई नहीं आया था, ऐसा गलत है, क्योंकि वहां पर एक पथिक आया था, तो ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नायक अवदत दसमः त्वम असि, नायक बोला 10वें तुम हो। बताइए नायक ने कहा था क्या। गलत, क्योंकि ऐसा तो पथिक ने कहा था। ते सर्वे प्रहस्ता भूत्वा गृहम् अगच्छत, वे सभी प्रहस्ता भूत्वा मतलब प्रसन्न होकर, खुश होकर घर चले गए। बताइए सही है कि गलत। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही है, सभी खुश होकर घर चले गए। प्रश्न क्रमांक 4 है, मंजूषात शब्दान् चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। अत्र एका मंजूषा दत्ता वर्तते, ततः शब्दान् चित्वा रिक्त स्थानानि पूरणीयम्। यहां पर एक मंजूषा दी गई है, उसमें शब्द हैं और उन शब्दों को हमें लेकर के रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। क ते बालकाः नद्याम उत्तीर्णा, क्या आएगा बताइए इसमें से। बिल्कुल सही, तीर्त्वा, तैर कर। ख पथिक बालकान दुखितान अपृच्छत, क्या आएगा रिक्त स्थान में, बोलिए। बिल्कुल सही, दृष्टवा, पथिक ने बालकों को दुखी देखकर पूछा, दृष्टवा। ग पुस्तकानि विद्यालयं गच्छ गृहीत्वा, पुस्तकानि गृहीत्वा है ना, पुस्तक लेकर, गृहीत्वा मतलब ग्रहण करके। पथिकस्य वचनम सर्वे प्रमुदिता गृहम् अगच्छत, क्या आएगा यहां पर रिक्त स्थान में। बिल्कुल सही, वचनम श्रुत्वा, सुनकर। पथिकः बालकान अकथय दसमः त्वम असि, बताइए क्या आएगा यहां पर। पथिकः बालकान गणयित्वा, गणयित्वा मतलब गिनकर कहा 10वें तुम हो। मोहन कार्यम गृहम् गच्छति, बताइए क्या आएगा यहां पर। कृत्वा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सम्यक, कृत्वा करके। एक बात देखिए, यहां पर सभी शब्दों में त्वा लिखा हुआ है, त्वा आया है, इसमें त्वा प्रत्यय है, जिसका मतलब होता है करके। तीर्थवा मतलब तैर करके, दृष्टवा मतलब देख करके, गृहीत्वा मतलब ग्रहण करके, श्रुत्वा मतलब सुन करके, गणयित्वा मतलब गिन करके, कृत्वा मतलब करके। तो जहां पर भी त्वा प्रत्यय लगता है वहां पर उसका अर्थ होता है करके। पठित्वा पढ़कर, चलित्वा चलकर, हंसित्वा हंसकर, रोदित्वा रोकर, गत्वा जाकर, तो त्वा प्रत्यय मतलब करके होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक है 5। चित्राणि दृष्ट्वा संख्याम लिखत, यहां पर चित्र दिए गए हैं, इस चित्र में जो चित्र है उसको गिनना है और उसके बाद में उसकी संख्या यहां पर लिखनी है। अब इसको हम गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पर कितने हैं, 8 गेंदे हैं, तो यहां हो जाएगा अष्ट कंदुकानी, कंदुकम कंदुके कंदुकानी। अगर एक गेंद होती तो एकम कंदुकम, 2 होती तो द्वे कंदुके, लेकिन यहाँ बहुत सारी है
दो के बाद में होगी त्रयः कंदुकानि, त्रीणि कंदुकानि, चत्वारि कंदुकानि, पंच कंदुकानि, षट कंदुकानि, सप्त कंदुकानि। इस प्रकार से बहुवचन में हम आगे की संख्या लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा अष्ट कंदुकानि। आगे बढ़ते हैं, यहां पर चिड़िया हैं, 3 चिड़िया है, तो यहां हो जाएगा तिस्रः चटकाः, क्योंकि स्त्रीलिंग में तिस्रः होता है, पुल्लिंग में त्रयः है, स्त्रीलिंग में तिस्रः, नपुंसकलिंग में त्रीणि। आगे बढ़ते हैं, पुस्तकम, एक पुस्तक है, यहां पर पुस्तक नपुंसकलिंग में है, म लगा है, तो यहां हो जाएगा एकम पुस्तकम। 2 मोर हैं, मयूरो, मयूरो, मयूरः, मयूरो, मयूराः, मयूरो 2 है, तो यह हो जाएगा द्वौ, एकः मयूरः, द्वौ मयूरो। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, बालिके, 2 बालिकाएं हैं, तो यहां पर देखिए बालिके एक ही मात्रा है यहां पर, तो यहां आ जाएगा द्वे, जो हम लिखेंगे उसमें भी एक ही मात्रा आएगी। तालाः, यहां पर ताले हैं बहुत सारे, कितने, तो हम गिनेंगे इनको, एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पंच, षट्, तो यहाँ पे षट् तालाः, 6 ताले हो गए। कपोताः, गिनेंगे, एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पंच, तो यहाँ हो जाएगा पंच कपोताः। पत्राणि, पत्ते हैं, पत्रम, पत्रे, पत्राणि, इनको गिनेंगे हम, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, 10, तो यहाँ हो जाएगा 10 पत्राणि। बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत अच्छी गिनती की। तो इसी प्रकार से इसको गिनती को हम याद रखेंगे और शब्दों के साथ में हम इनका प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।